रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। एक्ट कब जो है इन्फोर्स में आया था, ये डेट याद रखिएगा 6 मार्च 1934, क्योंकि JIIB का एग्ज़ाम है तो इतने भी सिंपल क्वेश्चन नहीं होंगे। कई बार क्या होता है कि एग्जैक्ट डेट हमें याद नहीं होती है। एग्ज़ाम में क्वेश्चन ये आएगा कि RBI जो है कब इम्प्लीमेंट हुआ था, तो इसमें है 6 मार्च 1934, 7 मार्च 1934, 5 मार्च, या फिर कई बार हो जाएगा कि 6 मार्च 1935, यानी कि डेट ये रखी, ईयर बदल दिया, ईयर ये रखा, डेट बदल दी। डेट एग्जैक्टली याद रखिएगा, 1 मार्क्स का क्वेश्चन ये पक्का एग्ज़ाम में आ सकता है। तो RBI की हमने ये देख लिया कि एक्ट कौन सा है, RBI को क्या क्या काम इसमें जो है अलाउड इशू ऑफ बैंक नोट, मॉनेटरी स्टेबिलिटी इंडिया में RBI ही देखता है, करेंसी को इशू करता है, क्रेडिट सिस्टम को पूरा कंट्रोल करता है, ये सारी चीज़ें इसमें आएंगी। और RBI में जो लास्ट अमेंडमेंट हुआ था वो कब हुआ था, 2006 में। तो ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि लास्ट अमेंडमेंट RBI एक्ट में कब हुआ था, 2006, 2007, 2008 और 9, तो आंसर रहेगा 2006। उसके बाद सिंपली यहाँ पे और चीज़ें दी गई हैं कि क्या क्या इसमें RBI करता है। तो इनकॉर्पोरेशन, कैपिटल मैनेजमेंट एंड बिजनेस ऑफ द बैंक, इनको सिंपली आप रीड कर लीजिएगा। काम की जो चीज़ यहाँ से बन रही है वो केवल ऊपर से 2 बन रही है कि एक इसकी एग्जैक्ट डेट हमें पता होना चाहिए, प्लस इसमें लास्ट अमेंडमेंट कब हुआ था ये हमें पता होना चाहिए। आगे फिर हम देखते हैं, देखिए अब BR एक्ट के बारे में हम पढ़ेंगे। तो BR एक्ट 1949, क्वेश्चन एग्जाम में ये भी बन सकता है कि BR एक्ट के साथ ईयर याद रखिएगा, 1949 वैसे जनरली याद ही रहता है। Was enable and consolidate and amend of law relating to banking and provide for a suitable framework for regulating the banking company। ये सिंपली आपको पहले रीड करना है, ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं, सेक्शन आपको पता होना चाहिए और ये एक्ट क्या क्या करता है वो इसमें सिंपली आप यहाँ से रीड कर लीजिएगा। रेगुलेशन ओवर बिजनेस ऑफ बैंकिंग कंपनी, कंट्रोल ओवर द मैनेजमेंट ऑफ बैंकिंग कंपनीज, सस्पेंशन ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ बैंकिंग बिजनेस एंड पेनल्टी फॉर वायलेशन ऑफ प्रोविजन ऑफ द एक्ट। ये सिंपल चीज़ें हैं। एक्ट जो जो BR के अंतर्गत आ रहे थे वो हमने पहले ही देख लिए कि सारी चीज़ें जो अभी हमने सेक्शन याद करें कि उसके डेफिनेशन क्या है, बैंकिंग वर्ड कहाँ मेंशन है, लाइसेंस बैंकिंग को कैसे मिलता है, वो सेक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी BR का डेफिनेशन में ज़्यादा कुछ यहाँ दिया गया नहीं है, तो उसको सिंपली आप बस रीड कर लीजिएगा अगर करना है तो, और ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट इसमें है नहीं। रिजर्व बैंक एज अ सेंट्रल बैंक एंड रेगुलेटर ऑफ बैंक। तो रिजर्व बैंक एक सेंट्रल बैंक के रूप में और रेगुलेटर ऑफ बैंक्स के रूप में कैसे काम करता है वो चीज़ें थोड़ी सी यहाँ बताई गई हैं। रिजर्व बैंक वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन 3। अब डेफिनेशन इसकी अगेन यहाँ इंपॉर्टेंट हो जाती है कि रिजर्व बैंक जो है कॉन्स्टिट्यूट किया गया है, ये चीज़ कहाँ मेंशन है, ये RBI एक्ट में मेंशन है सेक्शन 3 में। ये एक 1 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से बनता है। अब इसके क्या क्या काम है तो ओवरऑल हमने सब पढ़ ही लिए हैं, वही वही चीज़ें बार बार रिपीट हो रही हैं कि मैनेजमेंट ऑफ करेंसी ये सब देखता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के रूप में काम करता है, RBI एक्ट है, क्या क्या इसके काम है, इशू ऑफ नोट्स। तो ये सब सिंपल चीज़ें हैं, इनको भी आप सिंपली रीड कर लेंगे, ज़्यादा कुछ ऐसा है नहीं समझाने वाली चीज़ें। जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो हम यहाँ पे आगे देखेंगे। देखिए फिर RBI है, कहाँ कहाँ है, मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई, इसकी ब्रांचेज चारों तरफ ये एक एक है। उसके बाद RBI को सोल अथॉरिटी है, अकेला RBI ऐसा है जिसे इंडिया में करेंसी इशू करने की पावर है। सेक्शन 22 ऑफ RBI एक्ट। अभी देखिए क्वेश्चन कंफ्यूज ना करे, सेक्शन 22 आ गया है 2 बार, एक बार BR एक्ट के लिए आया था, क्यों आया था, RBI लाइसेंस देगा बैंकों को, ये चीज़ मेंशन है सेक्शन 22 ऑफ BR एक्ट। लेकिन RBI करेंसी इशू करेगा, ये चीज़ मेंशन है सेक्शन 22 ऑफ RBI एक्ट। तो दोनों के सेक्शन है 22, लेकिन डेफिनेशन आपने समझ ली कि BR एक्ट का 22 कहता है कि RBI लाइसेंस देगा बैंकों को, और RBI का 22 कहता है कि इंडिया में करेंसी कौन इशू करेगा, RBI करेगा।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा कि 22 किसका सेक्शन क्या कहता है। अब ये जो नोट इशू करता है ये हमें वैसे पता ही है, बट एक बार हम देख लेते हैं। डिनोमिनेशन फ्रॉम ₹2 to 10,000। हाँ, ये क्वेश्चन बनता है कि आरबीआई को मैक्सिमम कितने रुपए तक का नोट छापने की परमिशन है। आरबीआई मैक्सिमम 10,000 तक का जो है नोट इशू कर सकता है, इससे ज़्यादा की करेंसी वो इशू नहीं कर सकता। अभी हमारे इंडिया में मैक्सिमम 2,000 तक का नोट प्रिंट हो रहा है, उससे ऊपर का नोट अभी जो है रिसेंटली प्रिंट नहीं हुआ है। पहले 1,000 तक का था, अभी 2,000 का चल रहा है। बाकी जो परमिशन है आरबीआई को वो 10,000 तक की है, बट इतनी बड़ी करेंसी वो नहीं छाप रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट में डिसाइड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ द बैंक। ये सारी चीज़ें सेंट्रल गवर्नमेंट के डिसीजन से वो लोग करते हैं आगे, बट फाइनल जो रहता है वो आरबीआई का ही रहता है। एक ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ बनता है, रिजर्व बैंक इज़ द बैंकर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए जो बैंक है कौन है, रिजर्व बैंक है। ये चीज़ कहाँ मेंशन है, सेक्शन 20 ऑफ द एक्ट। एक्ट का सेक्शन 20 कहता है रिजर्व बैंक का कि वही सेंट्रल बैंक के लिए और सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए एक बैंक है। फिर ये सारी चीज़ें आगे की मेंशन है, बट जो सेक्शन है वो इंपॉर्टेंट है, इसलिए उनको मैं ज़्यादा हाईलाइट यहाँ कर रही हूँ। ठीक है, द रोल ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ रेगुलेटर, ये सिंपली चीज़ें यहाँ दी गई हैं। ये वही चीज़ें बार बार रिपीट हो रही हैं, हम ज़्यादा फिर बार बार नहीं पढ़ेंगे क्या क्या उसे काम अलाउड है, इश्यू ऑफ बैंकिंग लाइसेंस, ये और वो। तो ये सारी चीज़ें आप सिंपली रीड कर लीजिएगा। उसके बाद गवर्नमेंट एज अ रेगुलेटर ऑफ बैंक, अभी ये तो आरबीआई था, अब गवर्नमेंट का भी इंटरफेयर रहता ही है, तो उसके बारे में हम चीज़ें देखेंगे। द गवर्नमेंट होल्ड द एंटायर कैपिटल ऑफ रिजर्व बैंक and appoint the governor and the member of the central board and has the power to remove them। गवर्नमेंट जो है आरबीआई को कंट्रोल करता है, आरबीआई सारे बैंकों को कंट्रोल कर रहा है, लेकिन आरबीआई का जो होल्ड है वो बैंक गवर्नमेंट के पास है। तो गवर्नमेंट के पास सारी इसकी कैपिटल है, प्लस गवर्नर अपॉइंट करना गवर्नमेंट का काम है। इसके जितने भी मेंबर्स हैं वो अपॉइंट करेगा, कभी भी किसी को हटा सकता है। ये सारी पावर जो है गवर्नमेंट के पास है। द गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो द पावर टू इशू डायरेक्शन टू द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अंडर सेक्शन 7(1) ऑफ आरबीआई एक्ट। अब आरबीआई एक्ट के अंतर्गत आपने नोटिस किया होगा तो सारी बड़ी बड़ी चीज़ें जो हैं जो गवर्नमेंट से रिलेटेड होती हैं वो सारी चीज़ें आरबीआई एक्ट में कवर हो रही हैं, जबकि जो सिंपली चीज़ें हैं वो सब बीआर एक्ट में कवर हो रही हैं। तो देखिए, जहाँ जहाँ गवर्नमेंट का नाम आएगा वहाँ तो आप समझ जाइएगा कि वो आरबीआई का ही सेक्शन हो सकता है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का सेक्शन हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पे क्योंकि इश्यू ऑफ करेंसी की बात आई, ये एक बड़ा काम है, इसलिए वो आरबीआई एक्ट के अंतर्गत है। गवर्नमेंट कंट्रोल करेगा बैंकों को, ये भी एक बड़ी बात है, इसलिए ये आरबीआई एक्ट में मेंशन है। तो ऐसे ये बड़ी बड़ी चीज़ें जो हैं आरबीआई एक्ट में, जबकि छोटी छोटी चीज़ें सब बीआर एक्ट में हैं। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा ताकि एग्ज़ाम में क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में आपको थोड़ी आसानी रहेगी। नेक्स्ट हम देखते हैं, इनको आप सिंपली रीड कर लीजिएगा, यहाँ कुछ ज़्यादा ऐसा है नहीं। देखिए, पीछे कुछ खास इसमें है नहीं। अभी हम यहाँ बात करें तो देखिए, दो चीज़ें हैं अगेन गवर्नमेंट की आई हैं, यानी कि सेक्शन जो लगेगा वो तो आरबीआई का ही लगेगा। सस्पेंड द ऑपरेशन ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। बैंकिंग रेगुलेशन के जो ऑपरेशन है उन्हें सस्पेंड करने का अधिकार किसको है, गवर्नमेंट को है। तो ये चीज़ कहाँ मेंशन है, सेक्शन 4 ऑफ आरबीआई एक्ट। ठीक है, इसके अलावा यदि कोई गवर्नमेंट एग्जेम्पशन देती है, कोई भी प्रोविज़न नया लाती है, तो ये चीज़ कहाँ मेंशन है, बीआर एक्ट के लिए ये चीज़ मेंशन है आरबीआई के 53 सेक्शन में। ठीक है, ये दो चीज़ हैं, एक क्वेश्चन बन सकता है, चीज़ एक को आप याद रखिएगा। बाकी फिर सिंपल चीज़ें यहाँ दी हुई हैं, बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा है नहीं, इनको आप सिंपली रीड कर सकते हैं। कंट्रोल ओवर कोऑपरेटिव बैंक्स, ये भी सिंपल है, कोई बहुत ज़्यादा है नहीं, और क्वेश्चन लगभग ना के बराबर बनता है, इसलिए सिंपली इसको आप बस रीड कर लीजिएगा। ये सब लीड करने वाली चीज़ें, क्योंकि जितने क्वेश्चन फर्स्ट चैप्टर से बन रहे थे वो सारे हमने पहले कवर कर लिए हैं, इनको आप सिंपली बस रीड कर सकते हैं। रेगुलेशन ऑफ
रेगुलेशन बाय अदर अथॉरिटीज़, ये जो दिया हुआ है, एज प्रोवाइडेड इन सेक्शन 6 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, बैंक में अंडरटेक सर्टेन नॉन बैंकिंग बिजनेस इन एडिशन टू द बिजनेस ऑफ बैंकिंग, यानी कि बैंकिंग बिजनेस के अलावा बैंक और क्या कर सकते हैं, तो बैंक के जो भी रूल्स हैं तो वो BR एक्ट में ही रहेंगे। तो वो सेक्शन 6 में डिफ़ाइन है कि और क्या क्या बैंकिंग कर सकता है। वैसे एक क्वेश्चन बनता है, इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन इस तरीके से बनेगा कि बैंकिंग के अलावा एडिशनली और क्या क्या काम कर सकता है, ये कहाँ मेंशन है, तो ये मेंशन है सेक्शन 6 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। ये इम्पॉर्टेंट है। बाकी इसमें फिर और ज़्यादा कुछ खास नहीं है, ये सारी चीज़ों को आप सिंपली रीड यहाँ से कर लीजिएगा। अब लेट्स सम अप आ गया है। इसमें इन्हीं चीज़ों को दोबारा से ये वेरी इंपॉर्टेंट होता है, जब भी कोई चैप्टर आप कंप्लीट करें तो इसका सम अप आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा। शॉर्ट में सारी चीज़ों को बताया जाता है, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं तो अगेन यहाँ पे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको रीड कर लीजिएगा। देखिए बैंकिंग क्या है, तो एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट एंड लेंडिंग एंड इन्वेस्टमेंट। सेक्शन 6 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट क्या कहता है, इसका बिजनेस इसमें डिसाइड है कि क्या क्या वो करेगा, और ये सारी चीज़ें इसमें दी हुई हैं। लेट्स सम अप को आप सिंपली रीड इसमें से कर सकते हैं। ठीक है, RBI का क्या क्या पावर है, तो ये सब भी हमने पढ़ लिया है, इसको आप देख सकते हैं। कीवर्ड का मतलब क्या होता है कि इस चैप्टर में से इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्या क्या थे। तो देखिए बैंकिंग के बारे में हमने जाना, बैंकिंग कंपनी के बारे में हमने जाना, बैंकिंग क्या थे, गवर्नमेंट बैंक, और बैंकिंग कंपनी क्या थी, प्राइवेट बैंक। बॉडी कॉरपोरेट क्या है, कोऑपरेटिव बैंक्स क्या है, नेशनलाइज बैंक क्या है, और रीजनल रूरल बैंक और पब्लिक सेक्टर बैंक। तो इन सारी चीज़ों के हैं। इनमें से अगर कोई डाउट आपका रह भी जाता है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि जब कोई पर्टिकुलर चीज़ आपको क्लियर ना हो तो आप उस हेडिंग को यूट्यूब पर डालिए, और इससे रिलेटेड बहुत सारे वीडियोज़ आ जाते हैं। जब आप उसमें से उस पर्टिकुलर चीज़ को देखेंगे तो आपके डाउट और ज़्यादा अच्छे से क्लियर होते जाएंगे। यही पढ़ने का तरीका होता है। एक ही चीज़ को 3 4 5 जितनी बार आप देख सकें उतनी बार आप देखिए, ताकि आपकी स्टडी अच्छे से हो सके। पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद ये चेक योर प्रोग्रेस को आप ज़रूर करिएगा। क्वेश्चन अटेम्प्ट करिएगा, पहले आंसर मत देखिएगा। क्वेश्चन देखा, यहाँ पे आपने लगा लिया इस तरीके से, और लास्ट में फिर आप देखिएगा कि आपके आंसर कितने सही थे। तो जैसे आपके अगर मान लीजिए 3 मार्क्स आए 4 में से, तो वो यहाँ पे आप लिख लीजिएगा। इससे क्या होगा कि आपको क्लियर होता जाएगा कि कितनी पढ़ाई आपकी होती जा रही है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट चैप्टर बाद में कवर करेंगे अगली वीडियोज़ में। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। कोई डाउट अगर रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपने बुक्स अभी तक नहीं ली हैं, अगर आप लेना चाहें तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ में स्टडी करना है तो ज़रूर अभी से ले लीजिएगा, इसलिए मैं बार बार कहती हूँ, क्योंकि लास्ट में जाके लेने से कोई मतलब नहीं है। अगर अभी लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।